बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पार्वती कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अचानक एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और सामने बैठे हुए पंडित के सीने में पेवस्त हो गया। सदियों पुरानी एक आत्मा की दिल गिरफ्ता कहानी जो कि सुनने वालों को हैरान कर देगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहिए और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। बैलगाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफी हरासा था। शंकर अपनी मौसी के हाथ गोपी नगर जा रहा था। इसे 2 दिन पहले पता चला था कि इसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो इसकी ही खबरगिरी करने जा रहा था। अरे माधो, गाड़ी जरा और तेज चलाओ ना, मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। जब वो घर से निकले थे तो तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पर काले बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। ये सुनते ही माधो ने जोरदार चाबुक बैलों पर बरसाया तो वो और तेज दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बैलों की रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। माधो बराबर बैलों पर चाबुक बरसाए जा रहा था, मगर बैल आस्तगी से ही चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो यक लगता हर तरफ रोशनी फैल जाती और फिर जब रोशनी खत्म होती तो हर तरफ अंधेरे की चद्दर तन जाती। शंकर बाबू, हमको तो डर लग रहा है अंधेरे से। हमारी दादी कहती थी कि बियाबानों और मैदानों में रात को सफर ना करो, कि बियाबानों और मैदानों में रात को सफर ना करो। वो क्यों? शंकर ने कदरे हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको नहीं पता कि ऐसी खुली जगहों पर भटकती आत्माएं होती हैं? माधो ने काफी सहमी हुई आवाज से कहा, मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत प्रेत, असेब, आत्माएं, चुड़ैले, आज तक मैंने इनके बारे में सुना ही है, परंतु देखा कहीं भी नहीं। अरे ना ही हमको तो इन पर अटल विश्वास है। फिर बादल इतनी जोर से गरजे कि इन दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ गई। ये काहे को नहीं चल रहे। बादलों की गर्ज के साथ बैल भी रुक गए थे। माधो ने बैलों पर कई चाबुक बरसाए, परंतु आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पांव को जमीन पर मार रहे थे। इनके नथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। शंकर बाबू, ये आगे नहीं जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका पाँव धरती ने पकड़ लिया है। बारिश से इन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। सर्दी से इनके दांत बज रहे थे। शंकर को बहुत चिंता हो रही थी। इसके मन में ढेरों विश्वासे आ रहे थे। अब तो इसके दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। अब जब बिजली चमकी तो इन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक खंडर का हेवला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखिए। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दी और बारिश से बचने के लिए वहाँ अपना लेनी चाहिए। नहीं शंकर बाबू, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? शंकर ने हैरत से माधो को देखा। देखिए शंकर बाबू, हमको ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है और अगर यही रुके रहे तो सर्दी की वजह से ठर कर मर जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए शंकर बाबू, सुनिए तो। मगर शंकर सुनी अनसुनी करता खंडर की तरफ बढ़ गया। माधो ने बैलगाड़ी को वहीं बांध दिया और दौड़कर शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर शंकर ने माधो को लालटेन रोशन करने को कहा। माधो ने जल्दी से शॉपर में लिपटी माचिस निकालकर लालटेन रोशन की तो दोनों बहुत हैरान हुए। जो खंडर दूर से इन्हें दिखाई दिया था, वहां आने पर वो वैसा नहीं था। वो तो कोई आलीशान महल मालूम हो रहा था। दोनों खामोशी से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुलता चला गया। वो दोनों दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए तो सर्दी का एहसास कदरे कम हुआ था। शंकर बाबू जरा अख्तियार से माधो ने आस्था से कहा, जैसे कि कोई और ना सुन ले, अब तुम ये मत कहना कि यहाँ भी कोई आत्मा वगैरह है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। इसके चेहरे पर ऐसा कोई रद्दे अमल ना था जिससे ये जाहिर होता हो कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें ना कीजिए, हमारा दिल बहुत डर रहा है। माधो इस माहौल से हरासा हो चुका था। खैर, इन्होंने लालटेन की रोशनी में सेहन अबूर किया
तो आगे 4-5 सीढ़ियां तय करके ऊपर गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं कि इन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी से लगता है कि यहाँ कोई रहता है, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों इसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देखकर दोनों हिला रह गए। इस खंडर में ऐसा कमरा होगा ये तो इन्होंने सोचा भी नहीं था। माधव, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधव को देखते हुए कहा। कमरे की सफाई सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर वो है किधर? यहाँ पर कोई है, शंकर ने ऊंची आवाज से कहा। मगर शंकर की आवाज आसपास गूंजकर रह गई। शंकर ने फिर आवाज दी, मगर जवाब ना आया। कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भी भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरा काफी गर्म था। दोनों के कपड़े पानी से शराबूर हो चुके थे। माधव ने पलंग से बड़ी सी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बांध लो और कपड़े उतारकर मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें सुखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधव ने कमरे की कुंडी अंदर से लगा दी और दोनों पलंग पर आकर लेट गए। माधव ने कमरे की कुंडी अंदर से लगा दी और दोनों पलंग पर आकर लेट गए। पलंग पर लेटते ही माधव को बैलों की चिंता सताने लगी। शंकर बाबू, ना जाने बैलों का क्या हाल है। कुछ नहीं होगा इन्हें, वो बिल्कुल ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदलकर लेट गया। अभी इन्हें लेटे कुछ ही समय बीता था कि इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधव यकदम घबरा गया। हाँ, शंकर ने भी इस बात में सर हिलाया। रफ्ता रफ्ता आवाजें वाज़ेह हो रही थी। आवाजों में सिसकियां भी शामिल थी। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधव फटी आंखों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहाँ ना आए। आपकी मेहरबानी, मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। दोनों अब परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये आवाज किसकी है? जिन या किसी औरत की? वो आवाजें अब इल्तिजा में बदल चुकी थी। मुझे क्षमा कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरे घुंघरू वापस कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब जोरों कतार रो रही थी। जाने देंगे, तुम्हें जाने देंगे, हम पर भरोसा रखो, परंतु तब जब तू हमारा दिल राजी करेगी। ये कोई मर्दाना आवाज थी। ये ठीक नहीं, मैं ऐसा किसी सूरत भी नहीं करूँगी। ये सब करने से पहले मैं आत्मा हत्या कर लूंगी। अब औरत के लहजे में शक्ति थी। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि इन सुनसान जगह पर इसका बलात्कार कर सके। शंकर ने माधव से कहा। और शंकर बाबू, लागत है जैसे वो कोई तवाइफ है। और शंकर बाबू, लगता है जैसे वो कोई तवाइफ है। माधव ने कहा तो शंकर ने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस समय इसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हम इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर वो दोनों अपने अपने पलंगों से नीचे उतर आए और आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी तो सामने मंजर देखकर दोनों के हवास गुम हो चुके थे। ऐसी नारी इन्होंने अपने जीवन में आज तक ना देखी थी। वो तो कोई देवी अप्सरा लग रही थी। इसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की नाजुक पंखड़ियां। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था जो इसके हुस्न को 2 आतशा बना रहा था। शंकर और माधव का सकता लड़की की चीख से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहते ही उस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरू को दीवार पर दे मारा तो घुंघरू एक झनकार के साथ टूट गए और जमीन पर इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी कह के लगाता उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, जालिम, तूने मुझसे मेरे कीमती घुंघरू छीन लिए। तू इंसान नहीं राक्षस है। राक्षस मेरे नजदीक मत आना। मगर उस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर इसे दबोच लिया
बचाओ बचाओ औरत की आवाज फिजा में गूंजी तो अब शंकर से रहा ना गया। खबरदार इसको छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई थी। इससे लड़की की बेबसी ना देखी गई थी। तभी शंकर ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पर दे मारा तो वो आदमी इस अचानक आफत से घबरा गया। इसने एक लम्हे के लिए लड़की को छोड़ दिया, मगर फिर वो आदमी जैसे ही होश में आया तो इसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार इसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और गुस्सा इसके जबड़े पर पड़ा और इसके हवास जायल करके रख दिए थे वो आदमी अपने दोनों हाथों से जबड़ों को सहलाने लगा था। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये तू कौन होता है इससे बचाने वाला? तेरी बहन लगती है क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नजरों से शंकर की तरफ देखा। ये अल्फाज सुनते ही उस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और जमीन पर गिरकर लोट-पोट होने लगा और फिर अचानक इसके शरीर ने आग पकड़ ली और इसका शरीर आग में जलने लगा। इसकी चीखें बहुत कर्बनाक थी। पार्वती, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुझे किसी इंसान ने बहन कह दिया है, तू मुक्त हो गई है। मैं दोबारा जन्म लूंगा, देखना मैं फिर दोबारा जन्म लूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलकर राख हो गया। फिर अचानक ना जाने किधर से हवा का तेज झोंका आया और उस राख को उड़ा ले गया। ये सब क्या था? शंकर काफी सहमा हुआ था। इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो इन्हीं सोचों में गर्क था। जब ही उस लड़की की आवाज इसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में लौट कर आया। धन्यवाद, आखिर आपने मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलवा दी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर बोली, आप मेरे देवता समान है। मुझे आप कोई भले इंसान मालूम होते हैं। आप गंगा की तरह पवित्र हैं। आपने गंदे मन से आज तक किसी नारी को नहीं छुआ, तभी तो आपके मुझे बहन कहने पर इस आत्मा का अंत हो गया। क्या तुम भी कोई आत्मा हो? शंकर ने हैरानगी से कहा। और वो घुंघरू, ये सब क्या चक्कर है? इन सब बातों के दरमियान माधो बेचारे की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अगर शंकर इसका मालिक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरे आपको तो सर्दी लग रही है, आप प्लीज अंदर आ जाइए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे इस पर तो सर्दी का कोई असर ना हो रहा हो। ये बात इन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों अंदर आए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर माधो की हल्की सी चीख निकल गई थी। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अपने आप ही आतिशदान में आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर हैरान रह गया। ये सब मेरी शक्ति की वजह से है। आप धीरज रखिए। अंदर आकर वो दोनों काफी पुरस्कून हो गए थे। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। मेरा नाम पार्वती है। मैं एक तवाइफ थी। बाकी तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी, परंतु इन सब में मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। जब मैं नाचती तो देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते थे। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी, हमारे खानदानी घुंघरू। जब मैं 16 बरस की हुई तो इन घुंघरू को लक्ष्मी बाई ने मुझे देते हुए कहा, ले ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। ले ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरू को पहनकर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी अमानत। लक्ष्मी बाई ने वो घुंघरू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे आज बनारस के मंदिर में देवता के सामने नाचना है। वहाँ पर बहुत धन दौलत वाले पंडित आएंगे। तूने अपने अंदाज से इनको खुश करना है। अरे तेरे तो बाग खुल जाएंगे। वहाँ के सबसे बड़े पंडित ने खुद न्योता भेजा है। वहाँ के सबसे बड़े पंडित ने खुद न्योता भेजा है। तुझे तो इनकी खास दासियों में शामिल हो जाएगी। फिर देखना कैसे तेरे बाग न्यारे हो जाते हैं। फिर देखना कैसे तेरे वारे न्यारे होते हैं। लक्ष्मी बाई ने मुझे चहक चहकर ये सब बातें बता रही थी।
लक्ष्मी बाई मुझे चहक चहक कर ये सब बातें बता रही थी और मैं मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने जीवन में पहली बार बनारस के सबसे बड़े मंदिर में जा रही थी और इसी खुशी में मेरा अंग अंग मसूर था। और फिर कुछ ही समय बाद एक सुर्ख रंग का लहंगा मुझे लक्ष्मी बाई ने दिया और कहा इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर पालकी आ चुकी है, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मी बाई चली गई और मैं दिलो जान से तैयार होने लगी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अपने ही हुस्न में खो गई। फिर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांधे। घुंघरू की छन छनाहट से मुझ पर अजीब सी मधोशी छा रही थी और फिर मैं पालकी में बैठकर मंदिर पहुंच गई। मैं जब वहां पहुंची तो बहुत हैरान हुई क्योंकि वहां मंदिर में चंद पंडितों के अलावा और वहां कोई नहीं था। मैं समझी शायद मैं समय से पहले आ गई हूँ। मैं बहुत थक गई थी। मैं इन सब से मिली और फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर मैं अपनी माँ के घुंघरू को देख रही थी। मुझे ये घुंघरू बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक पंडित अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में कोई मशरूब सा था जिसको इसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इससे पी लो, महापंडित ने तुम्हारे लिए भेजा है। और मैंने शुक्रिया अदा करते हुए वो मशरूब ले लिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इससे पूछा, काका क्या मेहमान नहीं आए? मेहमान कैसे मेहमान? इस बूढ़े ने कदरे हैरत से कहा, आज मंदिर में कोई फंक्शन नहीं है क्या? मैंने इससे कहा तो वो मजीद हैरत से बोला, बेटी आज मंदिर में किसी किस्म का फंक्शन नहीं है और न ही मेहमानों ने आना है। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैंने इससे पूछा, क्या आप यही रहते हैं? अरे मैं तो नौकर हूँ, सुबह आता हूँ और रात के घर वापस लौटता हूँ। ये सुनकर मुझे फिक्र लाक हो गई थी। तो फिर बूढ़े ने मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? जी मैं रामपुर के कोठे से आई हूँ और मुझे लक्ष्मी बाई ने भेजा है। ये सुनकर वो बूढ़ा अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे इसे किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। क्या बात है बाबा, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? इसलिए बेटी के तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा बाबा? अरे बेटी वो रामपुर के कोठे वाली लक्ष्मी बाई कभी कभार इस मंदिर के पंडितों को लड़कियां बेचती है और फिर ये उन लड़कियों के साथ। ये कहते हुए इस बूढ़े ने शर्म से अपने सर को झुका लिया। ये सुनकर तो मेरे शरीर में खून की रवानी रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगी। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह आया, क्यों ना इस बूढ़े से कुछ मदद ली जाए। बाबा अब तो आप ही हैं जो मुझे इन दरिंदों के चुंगल से छुड़ा सकता है। ये सुनने के बाद वह बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी आगे तुम खुद अपनी मदद करना, क्योंकि अगर मैं इनकी नजर में आ गया तो वो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। वो बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर उस बूढ़े ने कमरे से निकलने में मेरी मदद की, मगर उस दिन मेरी किस्मत मेरा साथ छोड़ चुकी थी। किस्मत की देवी ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे घुंघरू की छन छन से इन्हें मेरे भागने की खबर हो गई थी। मैंने फुर्ती से अपने घुंघरू उतारे और अपने सीने से लगा लिए। बड़ा दरवाजा मेरे सामने ही था। मैं बस भागने ही वाली थी कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया। इनकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी। मेरे ऐन पीछे देवी माँ का मुजस्मा खड़ा था। वो गिनती में 3 थे। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देखो मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्षमा कर दो, जाने दो मुझे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं पीछे पीछे हट रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं देवी माँ के मुजस्मे से जा लगी। मुझे जाने दो। हाँ जाने देंगे अगर तुम हमें राजी करोगी। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर एक पंडित ने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घुंघरू छीन लिए और दूसरे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे मुंह से सिसकियां निकल रही थी। मेरे घुंघरू मुझे वापस दो, मगर इसने घुंघरू को जोर से फर्श पर फेंक दिया तो घुंघरू टूटकर इधर उधर बिखर गए और फिर इन तीनों ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुई। उन जालिमों ने मेरी एक ना सुनी और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जाता रहा।
वो तीनों रावण बने हुए थे। वो उस समय दरिंदे बने हुए थे। इनकी आंखों और सोचों पर हवस की पट्टी बांध चुकी थी। वो बावले कुत्तों की तरह मुझे नोच रहे थे। उन लोगों ने तो देवी माँ की शर्म भी ना की थी। उन लोगों ने बारी बारी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और फिर एक समय आया जब आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। वो अब होश में आ चुके थे। तो एक ने आगे बढ़कर मेरी नब्ज को टटोला तो घबराकर दूसरे दोनों को देखने लगा। इसकी तो मौत हो गई है। अच्छा हुआ अगर जिंदा रहती तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती। इनमें से एक ने कहा, अब इसका क्या करें? करना क्या है, मंदिर के पीछे गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और फिर इनके शैतानी कह के पूरे मंदिर में गूंजने लगे। इनमें से एक ने मेरे बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया और मंदिर से बाहर आ गया। उस समय मंदिर में कोई नहीं था जो कि इनकी ये कार्रवाई देखता। फिर वो मेरी लाश को लिए मंदिर के पिछवाड़े आ गए और झाड़ियों में गड्ढा खोदकर मेरे शरीर को दबा दिया और फिर वहां से चले गए। ये सारी कार्रवाई मेरी आत्मा बड़ी बेबसी से देखती रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं वहीं बैठी रही। काश इन दरिंदों ने मेरी चिता जला दी होती, लेकिन उन दरिंदों ने मरने के बाद भी मेरे साथ जुल्म किया। मैं कुछ समय वहां और बैठी रही और फिर चलती हुई देवी माँ के मुजस्मे के सामने आकर रुक गई और इसे देखने लगी और बोली, तू भी तो एक औरत है, तो फिर एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों होने दिया? मेरी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। तेरे सामने उन लोगों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया और तू कुछ ना कर सकी। तू क्यों एक पत्थर का मुजस्मा है और कुछ नहीं। आज मैं बर्बाद हुई, कल कोई और तेरे सामने यूं ही बर्बाद होगी और तू कुछ ना कर सकेगी। और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां बजने लगी। मंदिर के अंदर जैसे तूफान सा आ गया था। देवी माँ के मुजस्मे से रोशनी फूटने लगी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी और फिर एक आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, पुत्री, हमने तेरी विनती मंजूर कर ली है। पुत्री, हमने तेरी विनती मंजूर कर ली है। इन दरिंदों ने जो कुछ तेरे साथ किया बहुत बुरा किया। इनके पापों का गड़ा बढ़ चुका है और जब पापों का गड़ा बढ़ जाता है तो वो फूट जाता है। इनका आखिरी वक्त आ चुका है। इनका अंत तेरे हाथों लिखा जा चुका है। और फिर मुजस्मे से एक शोला सा निकला और मुझ में समा गया। और फिर देवी माँ का तीर हवा में उड़ता हुआ मेरे हाथों में आ गया। मैं हैरानगी से तीर को देखने लगी और फिर देवी माँ की आवाज आई, जा और जाके इन पापियों का सर्वनाश कर दे, ले ले अपना बदला। और फिर मुजस्मा साकत हो गया और गेंटियां बजना भी बंद हो गई और गेंटियां बजना भी बंद हो गई और मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। वो तीनों एक ही कमरे में बेसुध होकर पड़े थे। मैंने एक काटती सी नजर इन तीनों पर डाली और आगे बढ़कर तीर को एक के सीने में गोंप दिया। इसकी चीख बड़ी दिलखराश थी। चीख की आवाज सुनकर वो दोनों भी उठ बैठे। अपने साथी की ये हालत देखकर वो दोनों सकते में आ गए। ये क्या है? इनमें से एक ही आवाज उभरी, तुम सबकी मौत। और फिर मैं जाहिर हो गई तो वो खौफ से कांपने लगे। इनका पहला साथी मर चुका था। मैंने इसके सीने से तीर निकाला और बारी बारी इन दोनों को भी मार डाला। मैं फिर से देवी माँ के सामने गई। हैरत अंगेज तौर पर तीर पर खून का नामो निशान तक नहीं था और फिर तीर खुद ब खुद देवी माँ के हाथों में चला गया। सुबह सब लोग मंदिर में पूजा के लिए आए तो तीनों पंडितों की हालत देखकर सकते में आ गए और राम राम करते सभी मंदिर से चले गए और ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ खंडर खंडर बनता गया और मेरी आत्मा यही भटकती रही क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाक्रम नहीं हुआ था। उस समय में कई लोग यहाँ आए मगर वो सब ये देखकर भाग जाते थे। तुमने हिम्मत की और ये तिलिस्म टूट गया। मैं और माधो पार्वती की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर मैं बोला, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ। मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाक्रम बहुत जरूरी है। तुम इस खंडर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे शरीर को चिता के हवाले कर दो
और फिर मैं और माधो जब बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और फिर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां मिली और फिर हमने इन्हें लेकर इनकी चिता जला दी। फिर कुछ समय बाद पार्वती की आत्मा फिर से नमूदार हुई। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। ये लीजिए, ये अपनी मौसी को खिला दीजिएगा। ये लीजिए, ये अपनी मौसी को खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने हिरानगी से पार्वती की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो आकाश की वस्तुओं में कहीं गुम हो चुकी थी। इसके बाद हम शिकस्ता कदमों के साथ खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी। बैल वही खड़े थे और बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गए और मैंने वो पानी अपनी बीमार मौसी को पिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हम कुछ दिनों बाद वापस अपने घर आ गए। इस वाक़े को कई वर्ष बीत गए हैं। आज भी जब मुझे पार्वती की याद आती है तो इसका हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है और मेरे होंठों पर एक दिल अवेश मुस्कान बिखर जाती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।